ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 43 और 44 को यहाँ एक साथ दर्शाया गया है। तो बाबा के चरणों में सशत नमन और सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम, शुभ गुरुवार। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। महासमाधि की ओर, पार्ट 2। पूर्व तैयारी। समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, 72 घंटे की समाधि, बापू साहेब जोग का संन्यास, बाबा के अमृततुल्य वचन। इस अध्याय इन 43वें और 44वें अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसीलिए वे यहाँ संयुक्त रूप में लिखे जा रहे हैं। पूर्व तैयारी। समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उनका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उसका अंतकाल निकट आया तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्री भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उसका मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र ही नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री बझे को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री बझे ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा कर दी। श्री बझे ने उस अध्यात्म की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11वें दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री बझे बिल्कुल थक गए, इसीलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्म स्थिर होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्व सचेत थे, इसीलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते ही रहते थे, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन दोनों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भगोजी शिंदे, बायाजी, लक्ष्मण बाला सिंपी और नाना साहब निमोड़कर वहीं रह गए। सामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे बूटीवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बायाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भगोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोड़कर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला तो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुख संवाद तदयावनल की भांति तुरंत चारों ओर फैल गई। सीढ़ी के नर नारी और बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति सीढ़ी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन अब आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्मा का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। कृष्ण अवतार में श्री
कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणि भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुष, शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अक्षम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यमन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उनके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशाल चंद और अमीर शक्कर को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्यंत कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और यह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसीलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के जोशी सामा के मामा तथा एक कर्मष्ठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसीलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध हो गए। मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पास में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति से उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ चिंता न कर विधिवत पूजन और काकर आरती की। दोपहर बापू साहब जो भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्या की आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी बाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बंबई से अमीर भाई और कोपर गांव से मामलदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्युक्त हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी बाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते हैं और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया कि यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ था और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। ओम साई राम भक्तों, अब इसका अध्याय हम अगले अंक में पढ़ेंगे। ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी को ओम साई राम और बाबा के चरणों में सत सत नमन। तो अभी हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे जो बहुत ही सबको समझ में नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया था, लेकिन सडनली इधर 2-4 दिनों से मेरे दिमाग में बराबर वो बात गूंज रहा है कि लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। ये तो हम इस तरह से ही बाबा को, ऐसे तो हम लोग सभी साईं भक्त जो भी कुछ सुख दुख होता है बाबा से शेयर करते हैं उनके चरणों में। एक बार मैं शिरडी गई थी साईं भक्तों, ऐसे तो मैं बराबर ही जाते रहती हूँ, जाते क्या रहती हूँ, बाबा बुलाते हैं तो जाती हूँ और सभी साईं भक्त शिरडी जाते हैं।
तो मतलब उस बार मेरी दिली इच्छा था कि बाबा का ना समाधि मंदिर में हम बहुत अच्छे से उनको देखें, मतलब नज़दीक जाके देखें। ऐसे तो दर्शन होता ही था, लाइन में लग के आदमी चरण छूता है बाबा का और गार्ड लोग निकाल देते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा मतलब हुआ ना कि मतलब लाइन में हम जस्ट लगे ही थे और इतना सिक्योरिटी गार्ड मतलब तंग किया ना कि वो सीटी बजाकर और एकदम धक्का दे देकर, लोग कभी कभी बहुत वो करते हैं, लोग रूडली करते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या था, मतलब मेरा इतना दिल ही अच्छा था कि हम नज़दीक से बाबा को देखे, जाके दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, चरण छुए। लेकिन जैसे ही हम लाइन में लगे और मतलब तुरंत गार्ड हमको ना निकाल दिया। उसके बाद फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश किए कि चलो इस बार निकल गए तो फिर लाइन में लग जाते हैं। फिर हम लोग निकल के लाइन में लगे, दूसरे बार भी उसने निकाल दिया। और फिर भी आत्मा एकदम बहुत मतलब अंदर से दुखी हुआ कि बाबा क्या गलती आज हो गया, कि मतलब एक छोटा सा मेरा वो था इच्छा कि हम आपको सामने से एकदम देखें, नज़दीक से। सभी साईं भक्तों का इच्छा रहता है समाधि मंदिर में जाने पर। लेकिन पता नहीं ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता है, वो तो बाबा की इच्छा रहता है ना कि बाबा किसको दर्शन देंगे नहीं देंगे, ऐसे तो सभी को दर्शन देते हैं। फिर भी बहुत मतलब आत्मा मेरा दुखी होकर हम निकल गए। फिर बाबा को बोले कि क्या भूल हो गया बाबा, ये दूसरे बार, हम तीसरे बार फिर लाइन में लगे हम कोशिश करके। पता नहीं उस बार क्या हुआ, हमको मतलब आंख से आंसू निकल गया, हम रोने लगे बाबा के सामने कि बाबा एकदम अच्छा नहीं लग रहा हमको, थोड़ा एक बार दर्शन दे देते तो क्या हो जाता, एकदम गार्ड बार बार निकाल दे रहा है, एकदम हम रोने लग गए मतलब दूर से ही। तो पता नहीं क्या हुआ कि मतलब हमको एक गार्ड आया उधर से, जैसे लाइन में हम लगना ही शुरू किए थे, बस इतना भीड़ तो अंदर रहता ही है, और वो एक लाइन वीआईपी का था, एक लाइन मतलब जनरल वाला जो लगते हैं। बस वो क्या किया गार्ड की, हमको खींच के और वो बोला कि चलो चलो क्या करो, ऐसे इस तरह करके हमको वीआईपी लाइन में लगा दिया। और ये मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग साथ में ही जाते हैं, तो ये तो पीछे ही थे एकदम, जो सबसे पीछे, इनको समय मतलब नहीं मिलता है, अंदर तो पूरा भीड़ हो जाता है ना, जो जितना जल्दी जाएगा तो उसको जगह आगे मिलता है, नहीं तो थोड़ा लेट हो गया तो एकदम पीछे चल जाइए। तो ये तो बिल्कुल पीछे चले गए। हम पता नहीं कैसे, बाबा की मर्जी था, मतलब अंदर वो गार्ड खींच के हमको कि चलो चलो अंदर करके ऐसे लगा दिया। उस लाइन में तो हम लग गए, और लग गए तो देखते हैं कि बिल्कुल एकदम मतलब बाबा के हम नज़दीक में एकदम खड़े हैं। उसके बाद फिर जो लाइन में लगी थी लेडी लोग, वो बोली कि क्या आपका पास है क्या, आपने भी लिया है पास, क्या वीआईपी पास लिया है क्या। तो हम बोले कि नहीं, हमको तो ये भी नहीं पता है कि मतलब ये वीआईपी लाइन है। बोला कि अरे आपको तो निकाल देंगे गार्ड। हमने गार्ड नहीं तो लगाया हमें, तो ये तो वीआईपी लाइन है। अब तो सोचिए कि मतलब क्या मन इतना अंदर से मतलब प्रफुल्लित हो गया, और बाबा को शुक्रिया, एकदम उसी समय से एकदम आंसू फिर आ गया कि बाबा आपकी लीला क्या है वो तो आप ही जाने। बाबा तो है कि भक्त का भी परीक्षा लेते हैं ना, वो कि देखते हैं कि इसको क्या होता है कि नहीं। वो 3 बार निकाल दिया तो हमारा भी मन, हम हिम्मत नहीं हारे, हम फिर कोशिश किए एक बार, और ऐसा कृपा किए बाबा कि हमको वीआईपी लाइन में ही लगा दिए। इनकी लीला तो अगाध ही है। फिर जी भर के इनको देखे और खूब धन्यवाद बाबा को दिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, कि आप हमको इतना अच्छा से, मतलब हमको पता भी नहीं था कि ये वीआईपी लाइन है, और ये इसमें आप लगा दिए और इतना अच्छा दर्शन दिए। और जब मैं अपने हस्बैंड को देखने लगी मुड़ के, तो ये पीछे मुस्कुरा रहे थे, और हम हाथ दिए कि हम मतलब आगे हैं एकदम बाबा के। बहुत खुशी हमको हो रहा था, मतलब कि देखो मतलब हमको 3 बार निकालने के बाद चौथे बार में बाबा हमको मतलब एक्सेप्ट किए और हमको अपना दर्शन दे रहे, इतना नज़दीक में वीआईपी लाइन में लगा कर। तो ये भी पीछे से हाथ हिला रहे थे कि अरे वाह, तुम तो बहुत मतलब भाग्यशाली हो कि बाबा तुमको मतलब आगे दम करके दर्शन दे रहे हैं। तो हम भी बहुत धन्यवाद दिए बाबा को। ऐसे तो बहुत सारा इनकी लीला है। ओम साई राम भक्तों।